दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप सभी जानते हैं। दोस्तों किसी ने बड़ी अच्छी कुछ लाइनें कही हैं, वो लाइनें क्या मैं आपको सुनाता हूँ। एक ऐसा लीडर जो कभी अपनी गलती ना माने और हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलता रहे, वो हमेशा जनता के लिए बहुत खतरनाक होता है। और कुछ ऐसा ही साबित हो रहा है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, और इनके झूठ अब दिल्ली वासियों को पता चलता जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जिस हिसाब से एयर पोल्यूशन बिल्कुल बदतर स्थिति में पहुंच चुका है, और सच की रफ्तार और हमारी पूरी टीम लगातार इस मुद्दे को लगभग पिछले 3-4 महीने से हम लोग उठाते आ रहे हैं कि दिल्ली में एयर क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और हमारी टीम ने बाकायदा इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने दिखाई हैं, और हम लोग शुरू से इस बात को बताते आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम दिल्ली में पोल्यूशन कम कर देंगे, जमुना जी साफ कर देंगे, इन सब को लेकर तमाम जो उनके वादे थे वो बिल्कुल बाकायदा झूठ हो गए। और उन्होंने जो कुछ कहा वो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत बदतर स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में लोग गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं। बाकायदा हाई कोर्ट ने भी ये बात कही कि दिल्ली के लोगों को क्यों गैस चैम्बर में रहने को मजबूर किया जा रहा है, और क्यों यहाँ पे लोगों के हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं पोल्यूशन को चलते। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली की सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन पंजाब की वजह से फैलता, क्योंकि वहाँ पराली जलाई जाती है। अब इनके हिसाब से पराली, क्योंकि पंजाब में अब इनकी केजरीवाल की सरकार है तो वहाँ पराली कम जल रही है, बट अब ये कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन है वो यूपी और गुड़गांव से आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इनके हिसाब से जो धुआं है, जो पराली का धुआं है, वो नोएडा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली के अंदर आ रहा है। पंजाब का धुआं अब दिल्ली में नहीं आ रहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी की सरकार है। खैर दोस्तों ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे यमुना जी की। दिल्ली में यमुना जी बहती है और यमुना जी बाकायदा दिल्ली के लोगों की प्यास भी बुझाती है। आज यमुना जी का ये हाल है कि यमुना जी नदी नहीं बल्कि में एक नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को बिल्कुल पेरिस बना देंगे और यमुना जी को एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे कि लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आएंगे। वहाँ के घाट ऐसे चकाचक कर देंगे कि लोग वहाँ शाम को पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। आज यमुना जी का ये हाल है, वहाँ पिकनिक बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप वहाँ पर गुजर नहीं सकते। नाले से गंदी बदबू यमुना जी के अंदर आती है। पिकनिक मनाने वहाँ जरूर जाते हैं, पर वो लोग जाते हैं जो शराब पीते हैं, नशेड़ी शराबी सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे यमुना जी के किनारे। उनके लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले नहीं आते, दुर्गंध इतने आते, पुलिस वाले जल्दी से वहाँ जाते ही नहीं। और इन सब को लेके हमारे सच की रफ्तार के संवाददाता राजन राही जी जो दिल्ली के प्रमुख भी हैं, इन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई है, और आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देख रहे हैं सच की रफ्तार। सच की रफ्तार की टीम 5 नवंबर को पहुंची है दिल्ली के यमुना घाट। मैं दिखा दूं कि यहाँ से निगम बोध घाट बिल्कुल पास में है, और पुरानी दिल्ली का जिसे लोहे का पुल कहा जाता है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा फेमस है, अंग्रेजों के ज़माने का है। आज का हमारा विषय ये है कि हमारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने जब अपनी सरकार बनाई थी तो ये वादा किया था, वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन मैं आपको एक याद करा दूं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की यमुना को हम साफ़ करेंगे, जो सालों से नहीं हुआ हम साफ़ करेंगे। लेकिन मैं तो बल्कि ये कहूँगा, अपने व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा, साफ़ तो होने की वजह ये उल्टा और गंदगी होगी। जगह जगह बिल्कुल लिखा हुआ है कि यमुना में आप किसी भी तरीके की सामग्री, पन्नी, कोई भी प्रवाह ना करें। लेकिन खुलेआम छठ पूजा का जो है शुरू हो चुकी तैयारी, जगह जगह लोग भी जिम्मेदार है। जो दिल्ली के लोग हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन लोग भी जिम्मेदार हैं। जब यमुना को वो हाथ जोड़ते हैं, इसमें अपने पापों की शुद्धिकरण करके जाते हैं, तो उसमें अपने घर की सामग्री या घर की हवन सामग्री और पन्नी यहाँ क्यों सुहा करते हैं। पता है कि एक पन्नी जो है गलने में कई साल लगते हैं, उसके बावजूद भी लोग जानबूझ के करते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। उन्होंने कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे, क्यों नहीं करा अभी तक साफ? क्या वजह है? श्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने वादा किया था कि यमुना साफ होगी, और कभी कभी जब बारिश होती है तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के घरों में नाले तक का पानी पहुंचता है। लोग कहते हैं कि यमुना का पानी हमारे घर में आ रहा है, ये पीने योग्य नहीं है, हम बड़े मजबूर हैं। तो हमारा सवाल यही है, जो करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? यमुना के नाम से जो खर्च किया जाता है। आज बड़ी कड़वी सच्चाई है। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए है कि यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी हिंदू सनातन धर्म का एक इससे अटूट रिश्ता है, हिंदुओं का एक बड़ा मजबूत रिश्ता है।
तो हमारा आज का जो वीडियो है वो ये कहना चाहते हैं, हम सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाए और ये बताएं कि इस पर काम क्यों नहीं हो रहा और कौन लोग हैं आपकी नज़र में दोषी और क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार है। देखते रहे सच की रफ्तार। तो दोस्तों आपने देखा राजन राय जी की रिपोर्ट और इसमें यमुना जी के कितने बद से बदतर हालात दिखाए गए हैं। हर साल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे बकायदा सफाई अभियान चलाती है। वो पैसा कहाँ जा रहा है आज तक किसी को समझ में नहीं आया, वो बकायदा एक जांच का विषय है। उसके अलावा जो यमुना जी है इसके अंदर गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वो एक नाला बन चुके बकायदा। आप उसको यमुना नहीं बोलेंगे, आप उसको एक नाला बोलेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जो करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं वो खर्च हो कर रहा है। और यमुना जी में आपको पता कि इस समय तो एयर क्वालिटी पॉल्यूशन इतना भयंकर बढ़ गया दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से यमुना जी में अब झाग बनना शुरू हो गए हैं। आपने कई वीडियोस और कई रिपोर्ट देखी होंगी जिसके अंदर यमुना जी में बर्फ जैसे झाग देखने को मिले हैं और अभी देखे भी गए हैं। वो वीडियो अक्सर वायरल होती हैं। दिवाली के समय छठ पूजा आएगी, लोग ऐसे गंदे नाले में छठ पूजा करने को मजबूर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के गंभीर मुद्दे हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार किस तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाती रही है और बनाती आ रही है और बना रही है, उन सब की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सच की रफ्तार।